कहते हैं कि परिवर्तन अपरिहार्य है, जो आइए इसे एक बड़ी सफलता के लिए अपनाएं। हाँ, ये वास्तव में सच है, क्योंकि अगर हम जीवन की चीज़ों को देखें, जिस दिन से हम पैदा हुए थे, हम बस एक छोटे बच्चे की तरह थे, आप जानते हैं? और फिर हम किशोरावस्था और वयस्कता की ओर बढ़ते हैं, आप जानते हैं? अधिकतर समय चीज़ें बदलती हैं, लेकिन अगर हम वास्तव में स्वीकार करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं, हाँ, परिवर्तन हमारे जीवन का एक स्थायी हिस्सा है, हमारे दैनिक जीवन का, जो कुछ भी हम करते हैं। कितनी बार महिलाएं अपनी अलमारी बदलती हैं? महिलाएं, वे हमेशा नई चीजें खरीदती हैं और पुरानी चीजों को बाहर कर देती हैं। पुरुष भी परिवर्तन करते हैं, तो आप वास्ते देखें, यह हमारे जीवन का हिस्सा है। तकनीक भी ऐसा ही है। आप जानते हैं, तकनीक हमेशा बदलती रहती है, क्योंकि अगर आप स्थिर हैं, तो चीजें आगे बढ़ जाएंगी, आपकी कंपनी कभी नहीं बढ़ेगी। हमने इसे विभिन्न कंपनियों के साथ देखा है, जैसे नोकिया, उन्होंने मना कर दिया, डिजिटल परिवर्तन से गुजरे। क्या हुआ? उन्होंने इसे माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया। आप जानते हैं, चीजें होती हैं, और अगर आप इसे अपनाते नहीं हैं, तो आप पिछड़ जाएंगे। और श्रीमान, मैं एक बयान देने जा रहा हूं। हमने कहा था 2024 सबसे अच्छा साल होगा हमारी कंपनी का। ये वह मोड़ था जब उन्होंने समझना शुरू किया कि शायद हम सही सही गलत दिशा में जा रहे हैं। हमें फिर से मार्ग बदलने की जरूरत है। आप जानते हैं, उन लोगों को लाना जो अधिक समझदार हैं, आप जानते हैं। तो अगर हम इसे अच्छी तरह से देखें, हाँ, तकनीक बदल गई है, शायद दृष्टिकोण बदल गया है, लेकिन अवधारणा नहीं बदली है। और हमारी कंपनी की अवधारणा क्या है? कम करना, कम भुगतान करना, अधिक समाप्त करना और मानवता की मदद करने की क्षमता के साथ। वह अवधारणा नहीं बदली है, लेकिन सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जा सकता है और सब कुछ का दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल गया है। तो हम पुराने तरीकों को नहीं पकड़ सकते। चीज़ों को करने के पुराने तरीके पर टिके नहीं रह सकते। आप बार-बार वही काम करके अलग परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ हम अभी हैं, आप जानते हैं, यह पहले से बड़ा और बेहतर है। हम पहले थे, तो हम उस पर टिके नहीं रह सकते, समझे? और जब हम इसकी सफलता को देखते हैं, हाँ, कंपनी बढ़ रही है, श्री अशमो फराह यह सुनिश्चित कर रही हैं कि कंपनी सफल होना चाहिए। आप जानते हैं, हमें बस वही कम देने से जो हमें करना चाहिए, कम करना, कम खर्च करना और अधिक कमाना, समझे? तो वह किसी को ठगना नहीं चाहता। जैसे ही हम कंपनी में आए और भाग लेना शुरू किया, आप जानते हैं, अपने खुद के व्यवसाय को बनाने के लिए उपकरणों और सेवाओं का उपयोग करना, यह हमारे लिए जरूरी है कि हम किसी को ठगे नहीं। हमें श्री मोदी के पद चिन्हों पर चलने की जरूरत है। एशमोफारा, उन्होंने हमसे कम भुगतान करने के लिए कहा, इसलिए हमें किसी से अधिक भुगतान करने के लिए नहीं कहना चाहिए। उन्होंने हमसे कम करने के लिए कहा, हमें किसी से अधिक करने के लिए नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कंपनी के साथ बिना मिलकर हम बढ़ेंगे। कंपनी की वृद्धि हमारी अपनी वृद्धि है, और हमारी अपनी वृद्धि कंपनी की वृद्धि है। याद रखें, उन्होंने हमें बताया कि आप कंपनी से कुछ भी नहीं निकाल सकते और आप कुछ भी नहीं जोड़ सकते, लेकिन हम सभी कंपनी के बढ़ने के साथ साथ उसी स्तर पर बढ़ सकते हैं। हम एक ही स्तर पर बढ़ रहे हैं, लेकिन इस समय और इस बदलाव के दौरान हमारा ज्ञान हमें बढ़ने में मदद करेगा। तो हमें बस इसे अपनाना है, क्योंकि यह हमारे लिए है, ताकि हम बहुत बहुत सफल हो सकें। तो आगे आओ, मैं इसे यहीं छोड़ दूंगा। मैं जोड़ूं, आप बोले। श्रीमान के परिवर्तन देखकर कहूंगा, मैं श्रीमान मोदी द्वारा किए गए परिवर्तन को देखता हूं। अशमो फराह बहुत बड़ा बदलाव ला रहे हैं। ये बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें कठिन निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। निर्णय लेना जो उसके मूल्यों, उसके नैतिक मूल्यों, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ मेल खाता है। आप जानते हैं, यही वजह है कि वह जो कर रहा है, वह कर रहा है, क्योंकि जो कुछ भी उसके नैतिक मूल्यों और ईमानदारी के साथ मेल नहीं खाता, वह उसके लिए कुछ नहीं है। ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। श्री आश मुफारा, हाँ, वो एक प्लेटफॉर्म बना रहा है, एक विशाल प्लेटफॉर्म, ताकि हर कोई सफल हो सके। लेकिन अब यह आपकी जिम्मेदारी है। क्या आप सच में उसके साथ सफल होना चाहते हैं? आप जानते हैं, तो यही बदलाव है जो वह ला रहा है। जहां लोग खत्म होंगे, पम जैसे ओलिवर ने कहा, लोगों को उस दिन लाना चाहिए, अश बाहर आएंगे, लोगों को रोने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप जानते हैं, अपनी मेहनत लाएं, क्योंकि आप देखेंगे, मुझे लगता है कि उस दिन लोग जानेंगे कि इस आदमी ने
लोगों के लिए पूरी तरह से अजनबियों के लिए क्या-क्या सहा है, लेकिन उसने कहा, "हम पूरी तरह से अजनबी हैं। उसे ये करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वह ये क्यों कर रहा है? शायद उस दिन हम जानेंगे कि वह जो कर रहा है, उसका कारण क्या है।" उसने कहा, "वह कभी हार नहीं मानेंगे। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मैं उत्साहित हूँ क्योंकि जो आने वाला है, वह बड़ा और बेहतर है। और मैं कहता हूँ भगवान का शुक्र है कि जो हुआ वह हुआ। भगवान का शुक्र है क्योंकि शायद हम में से अधिकांश सफल भी नहीं होते। तो उसने वह निर्णय लिया, वह बड़ा निर्णय सब कुछ बदलने का और अब हम पहले से कहीं बेहतर स्थिति में हैं। तो बदल दे, मैं इसे यहीं छोड़ दूँगा। हाँ, मुझे पता है। मुझे पता है। मुझे पता है कि हम लगातार चलते रह सकते हैं। और यही उत्साह है जो यहाँ है क्योंकि हम जानते हैं कि बदलाव अवश्यंभावी है और हम जानते हैं कि भविष्य में हमारे लिए क्या इंतज़ार कर रहा है, यह देखते हुए कि हमारे सीईओ बहुत गतिशील हैं और वह हर रूप में, हर स्तर पर बदलाव के साथ अनुकूलित हो रहे हैं, चाहे वह कैसे भी आए। हमेशा मुझे यहाँ आने देने के लिए धन्यवाद और आपके लिए प्रार्थना करने के लिए और आप सभी का साथ देने के लिए ये मेरे लिए एक अद्भुत चीज़ है। ये उन चीज़ों में से एक है जिसका मुझे हर सुबह जागने पर इंतज़ार रहता है। आप जानते हैं मैं सोच रहा था हमने कल ईमेल के बारे में थोड़ा बात की थी और बस वेब कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में। यह लोगों के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। लोग मुझसे जुड़ने में सक्षम हैं। मैं अपने पोते-पोतियों से जुड़ने में सक्षम था। परिवार के सदस्य ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। ये दुनिया भर में साझा किया जाएगा दोस्तों। सस्ता, तेज़, बेहतर और अधिक मज़ेदार। मैं फ़नीर कहने जा रहा था लेकिन मैं जानता हूँ कि ये कोई शब्द नहीं है और यही है जिसका हमें इंतज़ार है। मैं कभी भी घोड़े से पहले गाड़ी नहीं रखता। मैं आपको बस इतना बता सकता हूँ, ये है कि अशमाफर की जो चीज़ें हमारे लिए आ रही हैं, वे हम सभी और दुनिया और मानवता के लिए फ़ायदेमंद हैं। ये एक बड़ा फ़ायदा है। इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं जिनसे लोग खुश नहीं हैं या वे खुश हैं। हमें नहीं पता कि ये 50-50 चीज़ क्या है, लेकिन एक पैसिव में ये 100% है। मेरे लिए जो कुछ भी वो कर रहा है और जिसके लिए काम कर रहा है, वह हम सभी के लिए है और मैं वास्तव में उसकी कहानी साझा करने का इंतज़ार नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे लगता है जैसे मैंने कहा मुझे लगता है कि लोग वे परेशान होंगे, वे रो रहे होंगे, वे खुश होने वाले हैं। लेकिन उसने मूल रूप से तब से फिर से शुरू किया जब से भ्रष्टाचार शुरू हुआ। उसने इसका पूरा नियंत्रण ले लिया। उसने काम करना नहीं रोका है। हर एक दिन कई चीज़ें होती हैं जो हम सभी के लिए बेहतर खबर, अच्छी खबर और शानदार खबर होती हैं और हमें बस थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। और मुझे पता है कि आप मेरी ये बात सुनकर थक गए हैं, लेकिन यही सच है। बस इतना ही मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन जो कुछ भी वो कर रहा है, वो सब सही दिशा में आ रहा है।